हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और कंपार्टमेंट एग्जाम कौन कौन से छात्र दे सकते हैं और कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा। आज पूरे प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। इसीलिए मेरे लोगों ये वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। तो मेरे लोगों चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे लोगों में यदि आपको बताऊं ना तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो होते हैं ना, ये वही छात्र दे सकते हैं जो हमारे क्लास 10th में या तो कह सकते हो कि 12th में फेल हो चुके हैं। कितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या तो दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, वही छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10th के छात्र भी दे सकते हैं और 12th के छात्र भी दे सकते हैं। ये तो अलग जानकारी हो जाती है। अब मैं आपको जो है ना थोड़ा सा और विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम कैसे दे सकते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसेस होगा, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो मेरे लोग, यदि आप चाहते हो ना कि कंपार्टमेंट एग्जाम हम दें और यदि आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, यदि आप जो है ना एक दो सब्जेक्ट में यदि फेल हो चुके हैं ना, तो आप किस प्रकार से देंगे। देखो मेरे लोग, पिछले साल क्या हुआ था, यदि मैं इंटर का बात करूँ ना तो इंटर का यदि मैं बात करूँ तो पिछले साल क्या हुआ था कि एक फॉर्म आया था। क्या बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर, क्या बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जो है एक लिंक आया था। उस लिंक पर जाकर जो है ना सभी छात्र ने क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक इसी प्रकार से आपको भी क्या कहूंगा, जो आप यदि मानकर चलते हैं कि क्लास 12 में फेल हो चुके हैं, यदि आप क्लास 12 में फेल हो चुके हैं ना, तो आपको क्या होगा कि आप बिहार बोर्ड के द्वारा एक लिंक जारी कर दी जाएगी। जो है ना लिंक जारी करने से क्या होगा कि यदि आप उस लिंक पर टच करते हैं और वहां पर आप फिर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो है ना फिर मौका दिया जाएगा एग्जाम देने का। देखो ये एग्जाम कौन कौन से छात्र दे सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम जो है ना कौन कौन से छात्र दे सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम वो छात्र दे सकते हैं जो है ना किसी कारणवश वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे 2024 में, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे लेकिन किसी भी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए थे। जैसे कि आप जो है ना गेट पास किए, जैसे कि मानकर चलो कि आप जब एग्जाम देने गए थे और वहां पर आपको जो है ना गेट पास नहीं मिला, मतलब अंदर जाने का मौका नहीं मिला, तो आप भी कह सकते हो कि कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। और कौन कौन से छात्र कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं? कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है ना, जो छात्र एक दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं वो दे सकते हैं। और मैं बात यदि करूं तो कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म फिलअप जो है ना कब से शुरू होगा। देखो मेरे लाडले, ये जो है ना आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आप जो है ना या तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाइएगा या जो है ना आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिलने का प्रयास कीजिएगा। प्रिंसिपल साहब से मिलने का प्रयास कीजिएगा, वही आपको बता देंगे कि भैया फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि हम फॉर्म फिलअप करें तो आप भर सकते हैं। प्रिंसिपल से आप जान सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सर को पता रहता है, क्योंकि हमने बहुत सारे छात्रों को करवाया था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप प्रिंसिपल से बात करिए, सर जो है ना हम एक दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि कंपार्टमेंट से एग्जाम दें। आपको जो है ना हर एक जानकारी जो है ना आपके प्रिंसिपल साहब या टीचर साहब, खासकर आप प्रिंसिपल से मिलिएगा, आपको वो बता देंगे, ठीक ना। और यदि मैं बात करूँ ना तो पिछले साल क्या हुआ था कि फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हुआ था। पिछले साल यदि मैं बात करूँ ना तो पिछले साल में यदि बात करूँ तो पिछले साल जो है ना, पिछले साल यदि मैं बात करूँ जैसे 23 मार्च को रिजल्ट आया था। 23 मार्च को यदि आप रिजल्ट आया था तो 3-4 दिन के बाद लगभग जो है 28 मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका था। लेकिन अब यदि मैं बात करूँ तो इस बार 25 मार्च को फॉर्म अप्लाई आया है, 25 मार्च को आपका रिजल्ट आया है। तो मानकर चलो मेरे लाडले, इस बार भी जो है ना 29 से 30 तारीख में जो है तक में जो है ना आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भैया कितना पैसा लगेगा। यदि मैं बताऊं ना तो कंपार्टमेंट एग्जाम में जितना आपको जो है रजिस्ट्रेशन में जितना टका लगा था ना, जितना रुपया आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में लगा था क्लास 12 में, ठीक उसी प्रकार से इतना ही रुपया यहाँ पर भी लगेगा, ठीक ना। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम कंपार्टमेंट एग्जाम दें तो ये सभी जानकारी लेनी चाहिए आपको, और ये जानकारी लेकर आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। वो छात्रों को बताने का प्रयास कीजिएगा जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, रजिस्ट्रेशन तो करवाए थे लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए थे, वो छात्र को ये वीडियो शेयर कीजिएगा मेरे लाडले, क्योंकि वो छात्र को ये बातें नहीं पता होगा, ठीक ना। और आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, और जो है ना यदि मैं बात करूं आप प्रिंसिपल साहब से वो बात कर लीजिएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं ये कंपार्टमेंट एग्जाम का यदि आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसका आपको एग्जाम कब तक में होगा। यदि मैं बात करूं इसका एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम का बारे में यदि मैं कहूं तो लास्ट अप्रैल तक में हो जाएगा, लास्ट अप्रैल तक में हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं ना कि मैं आपको बताइएगा कमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मैं जो है ना कह सकते हो कि मैं आपको जो है मैं आप मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर जो है ना आप जुड़ जाइएगा। मैं वहां पर जो है ना हर एक जानकारी प्रस्तुत कर दूंगा, हर एक टिप्स एंड टेक्निक बता दूंगा किस प्रकार से आप कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे। इसीलिए जो है मैं वहां पर सजेशन दे दूंगा, इसलिए मेरे आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो मेरे ये बताओ ना यदि मैं पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल जो है ना जैसे कि मान के चलो 28 मार्च से फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ था पिछले बार, और जो है ना लास्ट अप्रैल तक में, लास्ट अप्रैल में मतलब कह सकते हो कि जो है ना 29 अप्रैल तक में जो है ना
29 अप्रैल को एग्जाम हो चुका था। मैं यदि बात करूं तो इस बार भी जो है ना मान कर चलो कि लास्ट अप्रैल तक में जो है ना ये आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए मेरे लूडो मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप फेल हो चुके हैं ना, जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, आप एक बार जो है ना कह सकते हो कि आप जो है ना एक बार जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो आप बता सकते हैं और जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर जो है मैं गाइड कर दूंगा, ठीक ना। और यदि मैं बात करूं आपका रिजल्ट कब आएगा, ये जो आप जो है ना कह सकते हो, ये जो है कह सकते हो 29 से 30 मार्च तक में अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, लास्ट अप्रैल तक में अपना एग्जाम दे दोगे, तो आपका रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो लास्ट मई, लगभग 1 महीना का समय ले लेता है। लास्ट मई तक में, मई से जून तक में जो है ना मान कर चलो कि आपका जो है ना रिजल्ट भी बिहार बोर्ड के द्वारा पब्लिश कर दी जाएगी। तो मैंने क्या क्या बताया, फर्स्ट स्टेप बताया कि आप जो है ना कौन से आप एग्जाम दे सकते हो, कौन से छात्र जो छात्र जो है ना 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल है वो छात्र कर सकते हो कि ये कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। जो छात्र रजिस्ट्रेशन करवाए थे, किसी भी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए थे, वो छात्र रजिस्ट्रेशन करवाए, वो छात्र जो है ना परीक्षा दे सकते, एग्जाम दे सकता है। और जो है ना इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो आप जो है ना सबसे पहले प्रिंसिपल से मिल लेने का प्रयास कीजिएगा। प्रिंसिपल साहब आपको हर एक जानकारी दे दी जाएगी प्रिंसिपल साहब के द्वारा। और आपका एग्जाम कब होगा, और एग्जाम जो है ना जैसे कि मान कर चलो कि 29 से 30 मार्च तक में जो है ना आपका फॉर्म अप्लाई होगा और जो है ना लास्ट अप्रैल तक में आपका एग्जाम हो जाएगा, लास्ट मई तक में आपका रिजल्ट भी घोषित कर दी जाएगी। तो मेरे लड़े यही थे हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम का पूरी जानकारी। यदि आपको जब वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको कंपार्टमेंट से निगरानी हर एक जानकारी मिल गई होगी, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे लूडो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ये चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे लूडो।